ईरान युद्ध में उलझे अमेरिका ने एशिया से अपने कुछ अहम सैन्य संसाधन पश्चिम एशिया की तरफ मोड़ दिए हैं। इससे ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया में चिंता बढ़ गई है कि चीन इस मौके का फायदा उठाकर ताइवान पर दबाव बढ़ा सकता है। अभी सीधा हमला तय नहीं दिखता, लेकिन समुद्री घेराबंदी, सैन्य दबाव और रणनीतिक चालों का खतरा जरूर बढ़ गया है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका इस वक्त ईरान के साथ जंग में बुरी तरह उलझा हुआ है। 15 दिनों से ये जंग चल रही है। अमेरिका अपनी सैन्य ताकत, एयर डिफेंस और मिसाइलें तेजी से पश्चिम एशिया की तरफ ले जा रहा है। ऐसे में एशिया में एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या इसी मौके का फायदा उठाकर चीन ताइवान पर दबाव बढ़ा सकता है या फिर कोई ऐसा कदम उठा सकता है जिससे पूरे इंडो पैसिफिक में तनाव भड़क जाए। यही वजह है कि अमेरिका के सहयोगी देश, खासकर दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान, अब सिर्फ ईरान की जंग नहीं बल्कि चीन की अगली चाल को भी ध्यान से देख रहे हैं। ईरान युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिकी सेना ने दक्षिण चीन सागर में एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हटाकर मिडिल ईस्ट भेज दिया है। अब पेंटागन दक्षिण कोरिया से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि थाड भी निकाल रहा है ताकि ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से अपने ठिकानों को और सहयोगियों की वो रक्षा कर सके। ये वही सिस्टम है जिसे उत्तर कोरिया की मिसाइल चुनौती को देखते हुए बेहद अहम माना जा रहा था। एशिया के देशों में इससे ये संदेश गया है कि संकट की घड़ी में अमेरिका का ध्यान सबसे खुद को बचाने में जाता है। क्या ताइवान पर हमला करने वाला है चीन? ये एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त उठ खड़ा हुआ है। यही बात चीन के लिए रणनीतिक मौका बनती दिख रही है। अमेरिका जितना ज्यादा पश्चिम एशिया में फंसेगा, तब चीन को पश्चिमी प्रशांत में कम दबाव झेलना पड़ेगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि चीन तुरंत ही ताइवान पर हमला करने वाला है, लेकिन ये जरूर है कि वो दबाव बढ़ा रहा है ताकि ताइवान ये महसूस करे कि वो अकेला है। हाल ही के दिनों में ये देखा भी गया है। इस डर की एक वजह हाल ही में वो रिपोर्ट भी है जिसमें पूर्वी चीन सागर में 1300 से 2000 तक चीनी मछली पकड़ने वाली नाव के बेहद असामान्य तरीके से ताइवान को घेरते हुए देखा गया है। एक्सपर्ट इसे सामान्य मछली पकड़ने की गतिविधि नहीं मान रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व नौसैनिक युद्ध अधिकारी जेनिफर पाकर ने भी कहा है कि उन्होंने कभी भी मछुआरों को इस तरह के फॉर्मेशन में नहीं देखा है। कई जानकारों का कहना है कि चीन की समुद्री मिलिशिया यानी कि नागरिक नाव का वो नेटवर्क है जो जरूरत पड़ने पर सैन्य मकसद भी पूरा कर सकता है। ताइवान के खिलाफ किसी भविष्य की घेराबंदी या फिर दबाव रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यही वजह है कि इन गतिविधियों को सिर्फ समुद्री हलचल नहीं बल्कि युद्ध की तैयारी से भी देखा जा रहा है। ताइवान के खिलाफ अचानक चीन के जेट्स रुक गए हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि ताइवान की तरफ चीनी लड़ाकू विमानों की उड़ानों में हाल ही में गिरावट देखी गई है। पहली नजर में ये राहत की खबर लग सकती है, लेकिन कई विश्लेषक इसे और ज्यादा चिंता की वजह मान रहे हैं। वजह यह है कि जब सामान्य पैटर्न अचानक टूटता है तब अनिश्चितता और बढ़ जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि चीन अपनी ट्रेनिंग का अगला चरण ताइवान से दूर किसी और इलाके में भी कर रहा हो सकता है ताकि उसकी गतिविधियों पर आसानी से नजर ना रखी जा सके। यानी कम उड़ानें हमेशा कम खतरे का संकेत नहीं होती। ईरान युद्ध से क्यों परेशान है अमेरिका के दोस्त? आपको ये भी समझाते हैं कि अमेरिका के जो दोस्त हैं वो ईरान युद्ध से इतने ज्यादा क्यों परेशान है। देखिए, ईरान युद्ध का एक और असर हथियारों की सप्लाई पर है। अमेरिका और उसके साथी देश ईरानी हमलों के खिलाफ जिस रफ्तार से मिसाइलें, इंटरसेप्टर और एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे एशिया के देशों को डर है कि उनके लिए तय हथियारों की डिलीवरी और देर से होगी। ताइवान पहले से अमेरिका हथियारों की सप्लाई में देरी से झेल रहा है। जापान में भी इस बात को लेकर चिंता बढ़ गई है कि अगर एक साथ आर्थिक और सैन्य संकट खड़ा हुआ तो उसकी मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। दक्षिण कोरिया ने भी साफ किया है कि वो एयर डिफेंस हटाने के मूड में फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं है और हटाने के फैसले से खुश भी नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा विकल्प है नहीं। ईरान युद्ध से चीन को कैसे फायदा होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। चीन के नजरिए से देखें तो ये पूरा घटनाक्रम उसे दो तरह का फायदा दे सकता है। ये फायदा क्या है वो आपको बता दें। देखिए, पहला फायदा ये है कि वो एशिया में नैरेटिव मजबूत कर सकता है कि अमेरिका भरोसेमंद सुरक्षा भागीदार नहीं है, क्योंकि संकट आते ही उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती है। दूसरा फायदा ये है कि वो क्षेत्रीय देशों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ा सकता है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर पूरी तरह से निर्भर ना रहे। यही वजह है कि जापान अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों पर तेजी से काम कर रहा है, जबकि दक्षिण कोरिया में आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता की जो चर्चा है वो भी जोर पकड़ रही। तो आपको क्या लगता है कि ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच ये जो जंग हो रही है, इसका क्या फायदा चीन उठाएगा दूसरे देशों पर अपना दबाव बढ़ाने के लिए? कमेंट में अपनी राय जरूर रखें।